कहीं ऐसी वैसी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, बैजी कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा इसे। सदमा? अरे इसे कहीं का सदमा पहुंचा है? इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? थोड़ी देर चुप भी कर। लो, हो गई चुप। तू ही पूछ इस भोपू से। बोल बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? इस बस्ती में कौन सा ऐसा माइक का लाल पैदा हो गया जिसने तेरे पे हाथ उठाने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा? एक बार उसका नाम बता दे, उसकी लाश लाके तेरे कदमों में डाल दूंगा। तुझे कुछ पता है कहां गया था ये? कहता था विदेश से कोई फिल्म बनाने आए हैं, बीन बजाने वाले की जरूरत थी उन्हें, इसलिए उनके पास जा रहा है। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मुझे ढाप दे गया। कौन जाने इसके मन में क्या है? बता बेटा, तुझे मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये ऐसे नहीं बोलेगा मौसी, दो मारो खींचकर अभी मुर्गे की तरह बांध देने लगेगा। अरे ओ काट के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कौन सी ऐसी बात है जो तू किसी को बताना नहीं चाहता? हाँ? अपनी माँ को भी नहीं? बता बेटे, क्या हुआ है तुझे? बता। कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरज रखा जी, वो कोई भागा नहीं जा रहा, बाद में आराम से पूछ लेना। पूछे बगैर तो कचरी भी छोड़ने वाली नहीं। ए भोपू, बड़ा सज धज के जा रहा है। फिर मैं भी आती हूँ तेरे साथ। तू कहाँ आएंगी? पहले बता तू कहाँ जा रहा है, फिर मैं बताऊंगी। क्यों बताऊं? तो मैं भी क्यों बताऊं? तो जा जहन्नम में। तू चल, मैं आई। जहाँ तू वहाँ मैं। देख कचरी। दिखा चिकने। मामा। मौसी। तू माँ को क्यों आवाज दे रही? तू बापू को क्यों आवाज दे रहा है? अरे इसको देख कचरी, सुबह सुबह तंग मत कर। तंग तो तू कर रहा है। चोर है क्या मन में? चोर? कैसा चोर? मैं तेरी तरह नहीं हूँ। कजरी से इस तरह पीछा तेरा बाप भी नहीं छुड़ा सकता। सीधी तरह बता कहाँ जा रहा है, तब मैं तुझे जाने दूंगी। पक्का? हाँ, एकदम सोलाने। बात ऐसी है कि विदेश से कोई अंग्रेज यहाँ पर पिक्चर बनाने के लिए आए। उनको एक सपेरा चाहिए बीन बजाने वाले, इसलिए मैं जा रहा हूँ। बीन बजाने वाले के साथ उनको बीन पर नाचने वाले भी तो चाहिए होगी। बस हो गया काम, चल। चलते हैं, मगर बात ऐसी है कि देख, वो लोग है अंग्रेज और उनके सामने तो ऐसे फटीचर बन के जाएंगे। देख मैं कैसे चकाचक। आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा एक काम करती हूँ। क्या? बापू ने मेरे लिए जो शादी का जोड़ा बनाया वही पहन कर आती हूँ। जल्दी आ। अभी गई? अरे अभी आई। देख, जाना नहीं। नहीं। क्या? हरी भरी दीदी, मैं जा रही हूँ। हाँ? बर्बाद हो जाएंगे बीबी दी, हुजूर गोली मार देंगे। हाँ? नहीं बीबी दी, ऐसा मत करो बीबी दी। सुन, डैडी बुलाए ना तो कह देना मेरे सर में दर्द है, मैं सो रही हूँ। और अगर वो कमरे में आए मुझे देखने के लिए तो मेरी जगह कंबल ओढ़कर सो जाना। हाँ बाय। सो जाओ। अरे आप तो इतनी दी है, मैं इतनी दी हूँ। चौथे में शनि, छठे में मंगल, छठे में मंगल। जजमान, ऐसा कुंडलियों का विलाप मैंने आज तक देखा ही नहीं। ऐसा लगता है कि विधाता ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। वाह पंडित जी वाह, आपने तो मेरी मुंह की बात कह दी। अरे हरी भरी, जरा बिटिया को जल्दी नीचे लेकर आना। हुजूर, बीबी दी नहीं आ सकती। क्यों? उनके सर में दर्द है, वो तो रही है। सर में दर्द? हाँ। मैं अभी आता हूँ। जी। आप तब तक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। जी जजमान, अभी निकाल आए। जल्दी अभी निकालता हूँ। रेशमा बिटिया, रेशमा, क्या हुआ रेशमा बिटिया, बुखार है क्या? अरे तू इतना काम क्यों रही है? हाँ? इतने सारे कंबल ऊपर ले रखे हैं, तुझे गर्मी नहीं लग रही क्या? क्या हुआ? रेशमा, रेशमा उठो ना। रेशमा, रेशमा, हरी भरी, रेशमा कहाँ है? बोलती क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ कहाँ है? हरी? हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत कि जमीन से उठा और हमारे मुंह पर थूक दिया। नहीं डैडी, इसने तो अपनी जान पर खेलकर
मेरी जान बचाई है, हम पर एहसान किया है। एहसान? गरीब का अमीर पर, कुत्ते का मालिक पर? बस डैडी बस, मैं आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। तो उसके एहसान की कीमत चुका देती। मुझे खरीदने निकलेंगे तो आपकी दौलत कम पड़ जाएगी। हमसे जुबान लड़ाता है बदतमीज। ठाकुर साहब, मैं आपका लिहाज इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं कि आप रेशमा के पिता हैं। लीजिए। हमें नहीं मालूम था कि तुम इतनी गिर सकती हो। एक नीच के हाथों में अपनी इज्जत दे सकती हो, जो ना तो हमारी जात का है और ना ही हमारी जुबान बोलता है। जुबान बदल जाने से इंसान जानवर नहीं हो जाता है डैडी। जात पात ऊंच नीच का फर्क तो हमने बनाए हैं, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं। गंदी नाली में पलने वाले कीड़े को तुम इंसान कहती हो? तुम चाहती हो कि हम तुम्हें जिंदगी भर के लिए उस गंदी नाली में ढकेल दें, अपने पुरखों की इज्जत पर खाक डाल दें, अपने रुतबे और हैसियत पर कफन डाल दे? अपनी बेटी की खुशियों पर कफन डालना मंजूर है आपको? खानदान और पुरखों के लिए मेरी तबाही और बर्बादी मंजूर है, मेरी खुशी नहीं? मैं ही नहीं रही तो क्या अपनी इज्जत और खानदान का झंडा मेरी लाश पर गाड़ेंगे, शहनाई बजाएंगे मेरी चिता के इर्द गिर्द? सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी दुनिया तबाह मत कीजिए। इससे पहले कि मेरी दुनिया तबाह हो, मैं उस हरामजादे को ही मिटा दूंगा। क्या हो गया है बापू इसे? ये बोलता क्यों नहीं? कहीं ऐसी वैसी चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटी, बैजी कह रहे थे चिंता की कोई बात नहीं, कोई सदमा पहुंचा इसे। सदमा? अरे इसे कह के सदमा पहुंचा है? इसकी कोई होने वाली मर गई है क्या? थोड़ी देर चुप भी कर। लो हो गई चुप, तू ही पूछ इस भोपू से। बोल बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? इस बस्ती में कौन सा ऐसा माइक का लाल पैदा हो गया जिसने तेरे पे हाथ उठाने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा? एक बार उसका नाम बता दे, उसकी लाश लाके तेरे कदमों में डाल दूंगा। तुझे कुछ पता है कहां गया था ये? कहता था विदेश से कोई फिल्म बनाने आए हैं, बीन बजाने वाले की जरूरत थी उन्हें, इसलिए उनके पास जा रहा है। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन मुझे धाप दे गया। कौन जाने इसके मन में क्या है? बता बेटा, तुझे मारने वाला कौन पैदा हो गया? ये ऐसे नहीं बोलेगा मौसी, दो मारो खींचकर अभी मुर्गे की तरह बांध देने लगेगा। अरे ओ काट के उल्लू, बोलता क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है इस खामोशी का? कौन सी ऐसी बात है जो तू किसी को बताना नहीं चाहता? हाँ? अपनी माँ को भी नहीं? बता बेटे, क्या हुआ है तुझे? बता। कुछ नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरज रखकर जी, वो कोई भागा नहीं जा रहा, बाद में आराम से पूछ लेना। पूछे बगैर तो कचरे भी छोड़ने वाली नहीं। कजरी डूब गई लुटिया, कर दिया ना कबाड़ा, पीछे से आवाज दे दी। हरी पगली, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्यों जा रही थी मंदिर? आज पूर्णमासी है मौसी, माँ कहती थी आज के दिन कुंवारी जो भी वर मांगे उसे मिल जाता है।
सूरज को मांगने जा रही थी? और क्या? अरे जो बिन मांगे ही तेरा है, उसे क्यों मांगने जा रही थी? उसे तो मैंने बचपन से ही तुझे दे दिया। सच मौसी? हाँ कजरी। अरे पगली, मैंने तो तेरे लिए शादी का जोड़ा भी बना लिया है। अरे वाह मौसी, तो फिर सिंदूर मैं अभी लगा लेती हूँ। ये क्या किया बापू? नींद से जगा दिया है बेटी तुझे। नींद से? हाँ बेटी, तेरी मौसी तो दूर, अब तो भगवान भी सूरज को तेरी मांग का सिंदूर नहीं बना सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो किसी और की मांग का सिंदूर बन गया। किसका? ठाकुर रघुवीर सिंह की बेटी का। माँ? माँ? माँ क्या बात है? माँ तो अकेले बारिश में भीग क्यों रही है? तू पूछा करता था ना कि मैं तेरे माथे पर राख का टीका क्यों लगाती हूँ? और तू हमेशा यही जवाब देती थी कि वक्त आने पर बताऊंगी। आज वो वक्त आ गया है सूरज। जुल्म को इंसाफ की चक्की में पिसने का वक्त आ गया है। इस राख को गौर से देख बेटा, ये राख कोई मामूली राख नहीं, ये तेरे पिता की चिता की राख है। पिता की चिता की राख? हाँ बेटे, भगवान ने अगर मेरा सुहाग छीना होता तो मैं उसकी मर्जी मानकर उनकी राख को अपना सिंदूर समझकर गंगा में बहा देती। लेकिन तेरे बाप की मौत भगवान की मर्जी से नहीं हुई थी, इसीलिए बरसों से इस राख को मैंने तेरे पिता की आत्मा समझकर अपने सीने से लगाए रखा है। उनकी आत्मा तुझसे हिसाब मांग रही है सूरज। बदला ले उनसे जिन्होंने तेरे बाप की हत्या की है। पिताजी की हत्या की गई थी? हाँ बेटे, हत्यारों ने अपना पाप छुपाने के लिए तेरे बाप को मौत की घाट उतार दिया। मैं तो उसी दिन तेरे पिता की चिता में जल के मर जाती, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा करूं ताकि तू उनके माथे पर लगे हुए कलंक को मिटा सके। इसीलिए मैंने तेरी हड्डियों में फौलाद भरा। तेरा बाप तुझसे अपने खून का कर्ज मांगता है, तेरी माँ तुझसे अपने दूध का कर्ज मांगती है। चला डाल सूरज, चला डाल उन जालिमों को, मिटा दे उनका नामो निशान इस धरती से। खून और दूध का कर्ज अदा कर बेटा, खून और दूध का कर्ज अदा कर। कौन है वो जिसने मेरी माँ को विधवा किया? कौन है वो जिसने मुझे यतीम किया? कौन है जिसने मेरे निर्दोष बाप पर इतना जुल्म किया? ठाकुर रघुवीर सिंह। क्या हुआ? तेरे पांव डगमगा गए क्या? नहीं माँ,
मेरे पांव डगमगाए नहीं बल्कि और मजबूत हो गए। मेरी रगों में दौड़ते तेरे खून की कसम, तेरा बेटा अपने बाप के माथे से ये कलंक जरूर मिटाएगा मां।